आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी की शून्य 2 और माइनस 3 है, तब ये प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसमें ये प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें जो शून्य गिवन है वो है 2 और माइनस 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 और 3 इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 लेने पर, x इक्वल टू 2 लेने पर, तो हम क्या करते हैं, इस वाले बहुपद में x इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो यहाँ जो हम रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में होगा ये प्लस 1 और यहाँ पे x की जगह पे आएगा 2 प्लस b और इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 2 है, इसका शून्य खींच ले क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा 2 ये प्लस यहाँ पे 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा। फिर 4 और 2 इससे क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे होगा 2 ये प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 भी हमारा क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे हम जब x माइनस 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 9 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है क्योंकि माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा माइनस 3 ये फिर माइनस में होगा यहाँ पर 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 से ये जो 3 होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3 ये और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो जो चर होते हैं और उनका जो मान हम निकालते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं या फिर विलोपन विधि से निकालते हैं। आपको जो आसान लगता है वो आप लगा लीजिए, यहाँ पर दोनों से आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर b और b क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा देते हैं। तो समीकरण जो सेकंड है वो है 6 माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 है। इसके बाद में जो समीकरण फर्स्ट है वो है 6 प्लस यहाँ पे है 2a और यहाँ पे प्लस b इज इक्वल टू 0। अब जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा। 6 से 6 कैंसिल होगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस और ये माइनस तो ऐड होगा, तो यहाँ पे होगा 5 ये माइनस 5 ये इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0। हम क्या करते हैं, ये की वैल्यू आप चाहे तो सेकंड में रख सकते हैं या फिर फर्स्ट में रख सकते हैं। दोनों किसी भी समीकरण में रखकर आप ये b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें रख देते हैं ये का मान फर्स्ट में रखने पर, ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये की वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे होगा b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा माइनस 6। तो हमने क्या किया है, a और b की वैल्यू अभी फाइंड की है और हमें निकालना है मान ये प्लस b का। तो यहाँ पे होगा तब ये प्लस b इज इक्वल टू ये की वैल्यू 0 और जो b है वो है माइनस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ता है।
तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।